अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि 1 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 7 जून पर एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए बेदारी, प्लानिंग और अंदरूनी एतमाद के बढ़ने का वक्त है। इस वीक में प्लैनेट्स आपको अपने मामलात पर ज़्यादा संजीदगी से गौर करने की तरगीब देते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर सैटर्न के असरात जिम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त और तवील मुद्दती सोच को नुमायाँ करेंगे, जबकि जुपिटर की एनर्जी उम्मीद, तरक्की और नए मामलात के दरवाजे खोलने की तरफ इशारा करती है। मरकरी के असरात ज़हनी सरगर्मियों, राब्तों और फासलों में अहम किरदार अदा करेंगे, जबकि वीनस की पॉजिटिव एनर्जी ताल्लुकात और ज़ाती मामलात में नरमी पैदा कर सकती है। ये वीक आपको ये एहसास दिलाएगा एक्वेरियस कि कुछ मामलात में जल्दबाजी की बजाय मुस्तकिल मिजाजी ज़्यादा फ़ायदा देगी। एक तरफ आपके अंदर नए टारगेट हासिल करने का जज्बा बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ बाज़ औक़ात आपको अपनी तरजीहात असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत भी महसूस हो सकती है। जज्बात और अकल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना इस वीक की सबसे बड़ी कामयाबी होगा। कई एक्वेरियस अफराद को अपने फ्यूचर के हवाले से ऐसे इशारे मिलते नज़र आते हैं जो आने वाले महीनों के लिए बुनियाद फराहम करेंगे। माली, अमली और ख़ानदानी मामलात में तहम्मुल इख्तियार करना निस्बतन बेहतर रिजल्ट देगा। ये वीक एक्वेरियस आपको सिखाने आया है कि बड़ी कामयाबियाँ छोटे मगर दुरुस्त फ़ैसलों से हासिल होती हैं। ये एक तामीरी सोच, विचार और पेशरफ्त वाला महीना है। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो से हेल्प लेकर अपने मामलात को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। करियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक मेहनत के समरात समेटने और नई जिम्मेदारियों को कबूल करने का वक्त होने जा रहा है। जॉब करने वाले अफराद को ऐसे काम सौंपे जाएंगे जो उनकी सलाहियतों का इम्तिहान होंगे और तरक्की का जरिया भी। वाज़े पेशरफ्त देखने को मिल सकती है और बाज़ एक्वेरियस अफराद को सीनियर्स की जानिब से तारीफ़ या एतमाद हासिल होगा, जिससे उनकी पोजीशन मजबूत होगी। माली मामलात में एक्वेरियस ये वीक मोहतात प्लानिंग का है। आमदन के ज़राए में बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन अखराजात भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। अगर आप बजट बनाकर चलेंगे एक्वेरियस तो माली दबाव से महफूज रह सकेंगे। किसी पुराने कर्ज की वापसी या रुके हुई रकम मिलने का इम्कान भी मौजूद है। सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद को जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाना ज़रूरी होगा। इस वीक में आपके माली फैसले आने वाले दिनों पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न मामलात को बड़े गौर फिक्र से तरजीह दीजिएगा। ओवरऑल माली इस्तेहकाम की बुनियाद मजबूत होने के आसार मौजूद हैं, बशर्ते कि आप अक्ल और सब्र से काम लें। कारोबार करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और अहम कनेक्शन का है। अगर आप तिजारत, ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग या सर्विस सेक्टर से वाबस्ता हैं तो क्लाइंट्स की तादाद या कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी महसूस होगी। कई एक्वेरियस अफराद को ऐसे लोगों से मुलाकात का मौका मिल सकता है जो फ्यूचर में फ़ायदा मंद शराकतदार या मुआविन साबित हो सकता है, लेकिन बिजनेस में तोसी के फैसले जज्बाती बुनियाद पर करने की बजाय एक्वेरियस अदाद शुमार को सामने रख कर कीजिएगा। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक 50-50 मामलात बनाता नज़र आता है। ख़रीदो फरोख्त, रेंट या ज़मीन से मुतल्लिक मामलात में पेशरफ्त नज़र आती है, लेकिन कानूनी दस्तावेज़ात की मुकम्मल जाँच पड़ताल ज़रूरी होगी। अगर किसी प्रॉपर्टी तनाज़े या रुके हुए मामले का एक्वेरियस सामना है तो इसमें बातचीत के ज़रिए बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक जज्बाती तवाज़ुन और बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने का वक्त है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो साथी के साथ खुलकर गुफ्तगू करना कई गलत फहमियों को दूर करेगा। बाज़ औक़ात छोटे छोटे इख्तलाफात बड़े मसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं एक्वेरियस, इसलिए इस वीक में सब्र और बर्दाश्त आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। ख़ानदानी ज़िंदगी में भी निस्बतन माहौल अच्छा देखने को मिलता है। बुज़ुर्गों की दुआएं और मशवरे आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारने से ज़हनी सुकून आपको मिलता नज़र आता है और कई मामलात में आपको नई रहनुमाई भी मिल सकती है। अगर ख़ानदान में किसी किस्म की नाराज़गी या दूरी मौजूद थी तो इस वीक में सुलह और मफाहमियत के इम्कानात भी मौजूद हैं। बच्चों से मुतल्लिक मामलात में खुशी और इत्मीनान नज़र आता है। मोहब्बत और ख़ानदान दोनों शोबों में एक्वेरियस आपको इस वीक में नरमी, बर्दाश्त और पॉजिटिव रवैये के साथ ही बेहतर रिजल्ट हासिल होंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक रिलेशन को मजबूत बनाने का मौका लेकर आया है। शरीक हयात के साथ मुश्तरका प्लान्स, घरेलू मामलात या माली फैसलों पर गुफ्तगू नज़र आती है। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी मामले पर इख्तलाफ था तो अब उसके हल के इम्कानात
मामलात भी रोशन हैं। अपने शरीक हयात की बात को तवज्जो से सुनना और उनके जज्बात को समझना एक्वेरियस आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ लाएगा। और बाज़ शादीशुदा एक्वेरियस अफराद को ख़ानदान के साथ खुशगवार तकरीबात या सफ़र का मौका मिलता भी नज़र आता है। सिंगल एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक दिलचस्प मुलाकातों और नए रवाबित का इम्कान है। अगर आप किसी शख्स के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन एक्वेरियस जल्दबाजी में किसी ताल्लुक़ को हतमी शक्ल देने से गुरेज करें। पहले सामने वाले शख्स की नीयत, मिजाज और सोच को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। बाज़ अफराद के लिए पुराने ताल्लुक़ की वापसी या किसी पुराने दोस्त से राब्ता भी नज़र आता है। खुद एतमादी और पॉजिटिव रवैया आपकी शख्सियत को इस वीक में एक्वेरियस से ज़्यादा पुरकशिश बनाएगा। कोशिश करें कि अपने ताल्लुकात के हवाले से उम्मीदों को रोशन रखें, ख़ुद को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ने का सोचें, क्योंकि जब तक आप माजी से नहीं निकलेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सोशल लाइफ में इस वीक में आप लोग काफ़ी बिजी नज़र आते हैं। दोस्तों, साथियों और अजीज़ों के साथ मुलाकातें और राब्ते आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होते नज़र आते हैं जो फ्यूचर में अहम किरदार अदा करेंगे। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ओवरऑल आपकी सूरत हाल हेल्थ के हवाले से अच्छी नज़र आती है, लेकिन नींद की कमी, ज़हनी दबाव और बेतरतीब ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी खुराक में तवाज़ुन पैदा करें। और अगर बात करें एक्वेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से तो ये वीक तवज्जो और यकसुई का तकाजा करता है। एग्ज़ाम, असाइनमेंट या तहकीकी कामों में मेहनत का अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नई स्किल सीखने या किसी नए कोर्स में दाखिले लेने के लिए भी वक्त मुनासिब नज़र आता है। और अगर बात करें एक्वेरियस वार्निंग जोन के हवाले से तो इस वीक में गैर ज़रूरी जज्बाती फ़ैसलों, जल्दबाजी में सरमायाकारी, दूसरों के वादों पर अंधा एतमाद करने और ख़ानदानी मामलात में सख्त लहजा इख्तियार करने से गुरेज करें। ख़ास तौर पर जुमेरात और जुमे के दिन अहम फ़ैसलों से पहले मुकम्मल गौर व फ़िक्र करना ज़रूरी होगा। राजदाराना मालूमात हर किसी के साथ शेयर ना करें और माली मामलात में तहरीरी सबूत को तरजीह दें। अगर इसमें आज़म ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस इस वीक में या वहाबो पढ़ना आप लोगों के लिए निहायत बाबरकत रहेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वहाबो ज़रूर पढ़ें। इससे ना सिर्फ आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी बल्कि आपको अपने मामलात में आसानी मिलेगी और रूहानी तौर पर भी आप इसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट अपनी शख्सियत में, अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। ओवरऑल ये वीक एक्वेरियस आप लोगों के लिए आगे बढ़ने, ज़िम्मेदारियों और तवाज़ुन का वीक नज़र आता है। कैरियर में बेहतरी है, माली मामलात में एहतियात, बिजनेस में मौक़े, ताल्लुकात में बेहतरी, एजुकेशन में पॉजिटिव रिज़ल्ट नज़र आते हैं। हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये वीक आपको मैसेज देता है कि अपने मकसद पर नज़र रखें, माजी की गलतियों से सबक सीखें और फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें तैयार करें। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात रास्ते फ़ौरन वाज़ेह नहीं होते, लेकिन मुसलसल कोशिश करने वाले अफराद मंजिल के करीब ज़रूर पहुँच जाते हैं। इस वीक में अपने एतमाद को कमज़ोर न होने दें, पॉजिटिव सोच अपनाएं और हर मामले में एतदाल का रास्ता इख्तियार करें। आपकी मुस्तकिल मिजाजी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव मामलात बना रही है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी अपनी ज़िंदगी में गेन करने के लिए अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।